हाय गाइस, मैं आपकी हेल्प करूंगा कुछ क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मेरे क्वेश्चन आपके लिए हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। फर्स्ट क्वेश्चन, द डैश थ्योरीज ऑफ स्पेस आर टू इंट्रिकेट दैट ओनली ए फ्यू पीपल कंप्रीहेंड देम। यहाँ पर ऑप्शन आएगा एडजेक्टिव, क्योंकि थ्योरीज एक नाउन है और आर्टिकल के बाद है। तो साइंस एक नाउन है, साइंटिफिक एक एडजेक्टिव है, साइंसिंग एक वर्ब है, जबकि साइंटिफिकेशन एक नाउन है। तो यहाँ राइट आंसर बनेगा आपका साइंटिफिक। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द सेम मीनिंग ऑफ कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड का मीनिंग होता है समझना। नेक्स्ट, ए ऑप्शन इज इंट्रिकेट का मीनिंग होता है जटिल। म्यूटिनी का मीनिंग होता है विद्रोह। रिट्रीट का मीनिंग होता है पीछे हटना, जबकि अंडरस्टैंड का मीनिंग होता है समझना। तो राइट ऑप्शन आपका होगा अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, दे नेवर लेट हर फिनिश हर वर्क डिडेंट दे। यहाँ पर क्वेश्चन टैग का यूज़ करना है और क्वेश्चन टैग में हमने ये देखा डियर स्टूडेंट्स कि अगर सेंटेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो मुझे यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया जाएगा। सब्जेक्ट मेरा दे है तो डज नॉट आपका नहीं आएगा, डू आएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। डू दे हो सकता है बट डिडेंट दे ये बिल्कुल गलत है, बट डिड दे ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन आपका बी बनेगा। आपका डिड दे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं बी की तरफ जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं जाऊँगा। द एंटोनियम ऑफ एक्टिव। एक्टिव का मीनिंग होता है एक तरह से सक्रिय। तो इसका ए ऑप्शन का मीनिंग हुआ इंटरेस्ट मीन्स रुचि, क्वाइट मीन्स शांत, न्यूमरस मीन्स असंख्य, जबकि क्वेसेंट मीन्स पैसिव निष्क्रिय। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। निम्न में से एक गलत वर्ड है, उसको फाइंड करना। म्यूटिनी का मीनिंग होता है विद्रोह, एलियन का मीनिंग होता है विदेशी, जबकि इग्नाइट का मीनिंग होता है आग का लगना, जबकि गैलो का मीनिंग होता है फांसी का फंदा। तो यहाँ पे जो मिसस्पेल्ड वर्ड होगा वो गेलो होगा। गेलो की सही स्पेलिंग होगी GALLOW। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट इज द डैश नंबर इन इंडिया। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति किस नंबर के हैं ये फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो भारत के ऑप्शन 12 नहीं होगा, बी 13 भी नहीं होगा, सी 14 भी नहीं होगा, जबकि इसका राइट ऑप्शन होगा डी यानी 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, द कैपिटल ऑफ सीरिया। कैपिटल ऑफ सीरिया, सीरिया की राजधानी है डैश नंबर ए कैनबरा। कैनबरा डियर स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बी दमिश्क सीरिया की राजधानी है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जबकि हवाना क्यूबा की राजधानी है। और ऑप्शन डी ताशकंद कजाकिस्तान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द हेड ऑफिस ऑफ कॉमनवेल्थ इन। कॉमनवेल्थ का हेड ऑफिस कहाँ है डैश। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी हैग। कॉमनवेल्थ का जो हेड ऑफिस है डियर स्टूडेंट्स वो लंदन में है, जबकि ह्यूग के अंदर विश्व न्यायालय का हेड ऑफिस है। इज राइट। द नीति कमीशन वाज स्टार्टेड। नीति कमीशन की शुरुआत हुई थी। नीति कमीशन की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी, नहीं। बी 29 जुलाई 2020 को भी नहीं। सी 1 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी डियर स्टूडेंट्स, और इसे बनाया गया था योजना आयोग के स्थान पर। 29 जनवरी 2021 को नहीं, जबकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत हुई थी। किसान कल्याण मिशन वाज स्टार्टेड इन। कल्याण मिशन की शुरुआत हुई थी। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश से नहीं, बी बिहार से नहीं, सी उत्तर प्रदेश से हुई थी, और बी गुजरात से नहीं हुई थी। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट। फाइंड द मिसिंग पार्ट वन ऑफ देम। 1/81, 1/54, 1/36 डैश 1/16। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1/24। वन ऑफ देम इज ओड, नेस्ट एक घोंसला, डी डैन एक बांध, एंड डी हाईवे एक छत्ता। ये सभी रहने के स्थान हैं, जबकि हीकेट एक एनिमल है। फाइंड द सेम पेयर। इनमें से एक सेम पेयर फाइंड करना। 4/5 का रेशियो आ गया, 41 प्रोपोर्शन आ गया, डैश इनटू आ गया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 5/10 रेशियो टू 5/5। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। KR, NU,
NTV, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी WY। नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग टर्म। 44, 22, 33, 72.5, 22, 88.75, इसका सही आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन सी 72.5। यही इसका मिसस्पेल्ट यानी रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी के सारे ठीक हैं। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स। वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रिक डिवाइस। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोसेसर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, बाकी के ऑप्शन राइट नहीं है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आया क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म ऑफ CPU की फुल फॉर्म क्या है? तो CPU की फुल फॉर्म होगी डियर स्टूडेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपकी बनेगी, ठीक है। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर काइंड्स, कंप्यूटर के कार्य कितने प्रकार के हैं? तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बनेगा 4 प्रकार के। फॉर व्हाट इज कंप्यूटर क्या है डियर स्टूडेंट्स? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अबेकस इज डेवलप्ड इन, डियर स्टूडेंट्स अबेकस का जो डेवलप हुआ था वो चाइना में हुआ था डियर स्टूडेंट, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं। राइट टू एक्ट स्टार्टेड इन, ये 2009 में स्टार्ट हुआ था। वन फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू टीचर्स फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग, इनमें से जो कम्युनिकेशन है, बातचीत करना, वो एक टीचर का टीचिंग का उद्देश्य नहीं है। वन ऑफ देम इज नॉट इमोशन, इनमें से एक इमोशन नहीं है। ग्रीड, लालच जो है वो इमोशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू बी फिजिकली एक्टिव, ये किसने कहा है? दिस स्टेटमेंट इज स्पोकन बाई MK गांधी। द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, अधिगम का सिद्धांत, बाई सर्चिंग, खोज के द्वारा, इज डेवलप्ड बाई जॉन डीवी के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।